बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए शो के साथ। और एक बार फिर मोहम्मद मुनीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत जबरदस्त ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि वो बजट आने वाला है और मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब की जो टीम है उसकी रंगबाजियां जारी हैं, वारदातें जारी हैं। कभी वो अदादो शुमार के साथ आगे पीछे वो करने की चीजें कोशिश करते हैं, कभी ट्विटर के ऊपर वो हैंडसम इमरान खान के अंदर जो वो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अंदर वो पहले नंबर पर आ रहे होते हैं। तो ये सब चल क्या रहा है? क्या इन चीजों से और ये जो काम कर रहे हैं इन सारी चीजों से लोगों का पेट भर जाएगा? देखें नवीद, पहले दिन से ही जो प्री क्वालिफिकेशन थी, जब खान साहब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई 2011 के बाद, तो खान साहब के जीतने से पहले जो एक बड़ी प्री क्वालिफिकेशन थी वो यही बताती जाती थी कि खान साहब बड़ी बेबांग दोहल तकरीर करते हैं, बगैर पर्ची के बड़े खूबसूरत हैंडसम नजर आते हैं। तो अगर आज भी वो ट्रेंड में नंबर 1 पर है तो अच्छी बात है या 100 मर्दों में अच्छी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप भी इसी माशरे का हिस्सा है, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास अजीज रिश्तेदार दोस्त अकारब सब रहते हैं। तो ये फैंसी नंबर जो हैं वो उनको अट्रैक्ट तभी करेंगे अगर उनको कुछ आम जिंदगी में सहूलत मिलेगी। अगर वो बाजार जाते हैं और वहाँ उनकी जो रोजमर्रा अशिया की कीमतें हैं वो उनका मुंह चढ़ा रही है, और खुद स्टेट बैंक जो मेरे ख्याल गुज़श्ता चंद माह में गुज़श्ता एक साल की भी अगर आप देखें तो जो अफराते ज़र की शरह है वो डबल फिगर में ही ज़्यादा रही है, 10% से ज़्यादा रही है। उसके एक तो ये मामला कि वो अफराते ज़र की शरह डबल फिगर में रही, और उसके अलावा जो आप पिछले तीनों बजट देखें तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर ये नहीं, इस जीडीपी बार तो इतनी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये उन्होंने दो आगे और बजट देने हैं, उसके बाद टाइम टाइम फिश है। तो वो जाते जाते उनको खुश करना चाह रहे हैं कि अगली दफा जब हुकूमत में आए तो या कोई सिलसिला बन जाए इस तरह का, हाँ कुछ जी, सपोर्ट हासिल हो जाए। सुनाई लॉलीपॉप तो दे रहे हैं ऐसी इस दफा तो। लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये सुना तो बिल्कुल है, लेकिन सच्ची बात है कि सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं आता जब तक हो ना जाए। क्योंकि मेरे ख्याल पंजाब नहीं, की अगर जब वो तक। 10% 15% भी इजाफा कर देते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहों में, तो जहां महंगाई के अंदर 50-60% इजाफा हो चुका है, क्या वो निमुल बदल होगा इसका? और दूसरा आप देखें, ये भी एक दो नंबरी है ना इमरान खान साहब और उनकी टीम की। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, जो कम से कम मजदूर की तनख्वाह है उसका इतलाक होता है मुल्क के अंदर। अगर वो हो भी जाए तो जो मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर की हुई है इस हुकूमत ने, उसमें गुजारा होगा जो महंगाई का लेवल हो चुका है, जो चीजें बढ़ चुकी हैं? हाँ, अव्वल तो ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल ये किसी भी हुकूमत की पिछली सब हुकूमतों की ये नाकामी रही है कि जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह है उस पर कभी भी शायद अमल दरामद नहीं हो सका। आज भी इस मुल्क में 8-10 हज़ार रुपए लेने वाले मजदूर आम मौजूद हैं, हालांकि 16-17-18 हज़ार बुनियादी इनकम कर दी हुई है। तो ये तो हुकूमतों की जो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इस साइड पे तो सब सबकी नाकामी रही है, और खान साहब की भी बड़ी बुरी नाकामी रही है कि वो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सके। तो ये तो वाकई ये तो एक एक उसका फैक्ट है। बाकी अगर 10 से 15% तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, जिसका कि कहा जा रहा है, और ऑनेस्टली मुझे अभी तक उम्मीद नहीं है कि इतना होगा, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ कहा जाता रहा और होता नहीं रहा। तो ऐसे मामलात में एतबार का जो बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ जाता है आवाम का, और तो मेरे मेरे नजदीक अभी तक मुझे इतमाद नहीं है कि वो इतना बढ़ा सकेंगे। और चलें, ये बढ़ाए ना बढ़ाए, कम से कम उन्होंने लंगर खाने तो बना दिए हैं। चाहे वो हुकूमत नहीं चला रही, सलानी फाउंडेशन चला रही है। कल नून लीग ने अपने सेमिनार में बड़ी बुरी तरह एक्सपोज किया है इमरान खान और उनके ये जो वो जो लंगर खाने हैं। तो लंगर खाने तो इमरान खान साहब चला रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इस पे मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मजीद क्लियर अगर करूं तो लंगर खाने बनाना बुरी चीज नहीं है, या रिहाइश बनाना हाँ। या मजदूरों के लिए इस तरह का काम करना कोई बुरी चीज नहीं है। मसला ये है कि ये गवर्नमेंट का पायलट या टॉप प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का यही फेस है कि जी बस लंगर खाने बनाए। ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसे तबके के लिए जो सड़कों पर रहते हैं कुछ करते हैं। मसला ये हुआ कि इस हुकूमत ने इसको अपना फेस बना के पेश किया कि जैसे पता नहीं इन्होंने इसकी बुनियाद पे मुआशरे में कौन सा जौहरी तब्दीली ले आए, और पता नहीं कितने वो करोड़ों जोरी लोगों की। तब्दीली लाए तो हैं इमरान खान साहब, वो जोरी तब्दीली लाए तो हैं। वो जो वो शरहें ऊपर जा रही हैं, कभी वो अफराते जर की, कभी बेरोजगार लोगों की, वो जो खुदकुशियों का रेट ऊपर जा रहा है, वो तब्दीली आई तो है मुल्क के अंदर। आप देख नहीं रहे कि लोग अपने बच्चों को मार के खुद भी अपनी जानों का खात्मा कर रहे हैं?
जी, बिल्कुल, एक तो वो उनका ये चीज़ें ऊपर गई है बिल्कुल, और हैरतअंगेज़ तौर पे ये आपने भी शायद इस पे पहले बात की हो कि ये जो इन्होंने जीडीपी का यकदम 4% बना के दे दिया है, तो अल्लाह रहम करे, अगर इस इतनी अच्छी जीडीपी है तो पता नहीं अवाम क्यों इस तरह बिलक रही है, और गुर्बत की लकीर क्यों इतनी ऊपर चली गई है कि फिर कई लाख लोग सिर्फ़ गुज़श्ता साल के अंदर इस पॉवर्टी लाइन से नीचे आए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल हुकूमतों को इन इन जहाँ वो जीडीपी ग्रोथ और इन चीज़ों को पेश करते हैं, वहाँ ये भी पेश करें कि इनकी खते गुर्बत से नीचे कितने अफराद मजीद धकेले गए हैं इनके दौर में, कितनी बेरोजगारी पैदा हुई है। तो ऐसे वो ये चूंकि इकोनॉमिक्स बड़ा घोरक धंधा होता है, तो वो एक तरफ के अदादोशुमार पेश कर दिए जाते हैं और दूसरी साइड बिल्कुल ही दिखाई नहीं जाती। और इतना भी गोरख धंधा नहीं होता जितना इन्होंने गोरख धंधा बनाया हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखें 4 तो वजीर खजाना बदल चुके हैं, और बाकी हाँ जो तब्दीली है, पंजाब के आईजी हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीली हो, कौन सा महकमा है जहां तब्दीली नहीं हुई। इवन देन के इमरान खान साहब जो वो दावा किया करते थे कि उनके पास 200 लोगों की माहिरीन की टीम है, वो जब से हुकूमत में है वो दिखाई नहीं दे रही। बार बार जो है वो वुजरा की तब्दीलियां करते रहते हैं। अच्छा, ये भी एक लतीफा हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आप देखें मुनीब साहब के एक वजारत चेंज करके उसको दूसरी वजारत दे दी जाती है वजीर को। अब एक बंदा एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर सका तो वो क्या दूसरी में परफॉर्म करेगा? असल में ना यही मुल्क के साथ ज्यादा मजाक यही है कि आप कहते हैं कि मैं बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कारकर्दगी अच्छी नहीं है। तो एक बंदा अगर बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 पे नहीं खेल रहा, 4 पे भी नहीं खेल सका, तो आप उसको बार बार एक दूसरे से जो एक वजारत नहीं चला सके, क्योंकि मिनिस्टर देखें, या तो दो चीजें हो सकती है, या तो मिनिस्टर अपनी फील्ड का टेक्निकल आदमी हो कि कोई, और वो उस फील्ड को समझता हो, तो आप कहेंगे इसको मैंने सेहत की वजारत दी क्योंकि इसका बैकग्राउंड है, तो बात समझ आती है कि वो उसमें फेल हुआ और कहीं और नहीं भेजा। या ये मिनिस्टर तो चूंकि इन्होंने ओवरऑल गवर्न करने होते हैं अदारों को, तो इनकी तो एबिलिटीज बेसिकली मैनेजेरियल होती हैं कि इन्होंने किस तरह सेक्रेटरी से मामला करने हैं, किसी तरह डे टू डे बिजनेस चलाना है अपना मिनिस्ट्रीज का। तो इनको तो जहां जब वो एक मिनिस्ट्री में नाकाम होते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती वो दूसरी में कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक बुनियादी तौर पर तो फंक्शन एक ही है मिनिस्टर का। तो वाकई ये है। और क्या सही है? एक पॉइंट मैं मजीद इधर वाज़ह करूंगा कि हम हुकूमतों की कामयाबी और नाकामी को जितना भी देख लें या मौजूदा हुकूमत को देखें, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो नजर आया है कि इस हुकूमत ने मुमकिन मतलब कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, लाजमी बात है, करती हैं हुकूमतें, लेकिन इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि इनकी गवर्नेंस बहुत पुअर थी। इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि ये जो आपने आईजी बदलने की बात की और वो चीफ सेक्रेटरीज बदले गए, तो ये सब आपकी इंतजामी अमूर पे जो है गिरफ्त अच्छी ना होने का ये वादे सबूत होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कौन सा है। ये तो बस एक चल रहा है मामला, सारा कुछ है, और ईमान से आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस तरह लग रहा है। जितना आप रोध हो सकते हैं वो और कह ही सकते हैं, इससे अलावा हमारे कहने से कौन सा फर्क पड़ना है। इमरान खान साहब ने जिस तरह चलना है उस तरह ही चलना है। उनको उस्मान बुज़दार पसंद है, उन्होंने उस्मान बुज़दार को ही बिल्कुल। रखना है। क्या पता जो इतने आईजी बदले हैं, अगर एक उस्मान बुज़दार को बदला होता तो शायद कोई तब्दीली वाज़ह तौर पर नजर आ जाती, पर अभी नहीं दिखाई दे रही। मगर एक और मामला मुनीब बड़ा अहम कल से चल रहा है, जी। वो ये है कि वो एक बयान आया मलाला यूसुफजई का शादी से मुतालिक, और उसके ऊपर एक नया हंगामा बरपा है। हर कोई जो है उसको मशवरे भी दे रहा है, बता भी रहा है। मीम्स का भी एक सिलसिला चल रहा है, ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये क्या मुल्क मेरा के अंदर कुछ ना मे, कुछ कोई खबर इस तरह की रहती मेरा है जिसके ख्याल है अंदर कि लोग एंगेज रहते हैं। आपने आपने भी जरूर उसका वो बयान पढ़ा, देखा, सुना होगा। तो आप पहले बेहतर है कि थोड़ा इस पे रोशनी डालें, मैं इस पे, क्योंकि मेरे मुझे लगता है कि मेरा नुक्ता नजर आपसे मुख्तलिफ होगा। आप इस पे अच्छा, क्या राय मेरा इस पे जो मुझे इस पे एतराज नहीं है उन्होंने क्या बयान दिया, क्या और क्यों दिया। अच्छा, उसके अंदर ये है कि वो उसके ऊपर स्टिक भी नहीं है। वो ये उनके जो वाले साहब हैं, यूसुफजई साहब हैं, उनका जो तरदीदी बयान है उनका ये है इस हवाले से कि वो कहते हैं कि उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। जो उनसे सवाल किया गया था वो ट्रिकी था, उनको घेरने की कोशिश की गई थी, मगर क्योंकि वो यंगस्टर हैं, वो शादी के हवाले से इतना वो ओपन नहीं, वो तो उन्होंने गोलमोल बात करने की कोशिश की और मीडिया उसको गलत रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरा इसमें मानना यह है कि मैं, चले मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है तो वो बाहर बैठे हुए हैं, वहां पे सू कर दें। पाकिस्तान जैसे कवानीन तो नहीं है, अगर वो मैगजीन, एक इंटरनेशनल मैगजीन है, अगर उसने सही रिपोर्टिंग नहीं की, या जो और लोग जो है जो वहां पर दूसरे टैबलेट जर्नलिज्म के मैगजीन हैं या वेबसाइट से या टीवी चैनल हैं जो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं एंगल्ड रख के, तो उनको आप सू कर सकते हैं, तो सू वो क्यों कर नहीं सकते करते हैं, फिर? बिल्कुल।
बिल्कुल, आपका ये मेरे ख्याल बड़ा हाँ, वैलिड नुक्ता नज़र है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल कुछ उनके वालिद साहब ने ट्वीट्स ही किए हैं जिसमें वज़ाहत देने की कोशिश की हाँ, है। मैं इस पे एक थोड़ा-सा ये वाज़िया करूँ कि वॉक का मैंने भी कुछ थोड़ा टाइम लगा के फिर इंटरव्यू पढ़ा। तो ये वॉक का जो इंटरव्यू है ये बेसिकली मलाला से एक उस सहाफ़ी की गुफ्तगू है जिसको उन्होंने बाद में नरेट किया, मतलब उन्होंने बयान किया हुआ कि मैं मलाला से मिली और ये बात हुई, जी बिल्कुल, हाँ, ऐसे। जिसमें जगह-जगह उन्होंने मलाला की बात हुँ, को फिर कोट अनकोट किया हुआ है। और इस बात को भी जहाँ पे ये पार्टनरशिप और निकाह वाली बात है, वहाँ भी उन्होंने कोट अनकोट किया उसको। मलाला ने कहा कि शादी की क्या ज़रूरत है कि जब एक पार्टनरशिप। तो अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो मेरा ख़्याल है वाक़ई ये शायद उनसे जो है वो अल्फ़ाज़ का चुनाव कोई बहुत मुनासिब नहीं था, या ख़्याल उनको वो अच्छी तरह नहीं अपना दे सकी। तो मैं इसमें सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि अगर एक इस इंटरव्यू के शुरू में एक जगह पे मलाला ने कहा कि जब उससे पूछा गया कि जी आप सर पे दुपट्टा क्यों लेती हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे इसमें कोई किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये मेरा कल्चर है। और मज़हब से पहले इवन उन्होंने बोला कि पश्तून कल्चर मुझे अज़ीज़ है, इस वज़ह से मैं अपने कल्चर को, और इसमें मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं जब पब्लिक में होती हूँ तो दुपट्टा लेती हूँ। मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा शायद प्रॉब्लमैटिक बात होनी चाहिए थी कि उन्होंने मज़हब से पहले पश्तून कल्चर को रखा। एक तो हमारी पाकिस्तानियत और एक हमारी हाँ, लसानियत जो है वो हर जगह हाँ, हावी हुई होती है कि जी मुल्क भी बाद में है, पहले हम सिंधी पंजाबी हैं, और मज़हब भी बाद में, पहले हम पश्तून, और ये वो चीज़ें हैं। ख़ैर, तो इस मामले पे उनसे मेरा ख़्याल है कि बात वो शायद अपनी कन्वे नहीं करती। और वाक़ई जहाँ तक सहाफ़ी का ताल्लुक है, उन्होंने भी उन्हें कुछ ऐसी लाने की बात की कि उन्होंने उससे ऊपर सवाल भी पूछा कि आपको कोई यूनिवर्सिटी दौर में पसंद आया? तो अब उन्होंने कहा नहीं, वो हाँ, उससे बच-बचा के निकल गईं कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने फिर एक अदाकार का हवाला दिया कि वो बड़े हैंडसम हैं, इस तरह करके। तो उसके बाद उन्होंने कहा, और फिर इसके बाद जहाँ मलाला ने कहा कि जी पार्टनरशिप, तो उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को भी कोट किया कि मेरी माँ कहती है ऐसी बातें ना किया करो। तो हो सकता है एक लाओ वाली लड़की की अपनी माँ से एक डिस्कशन हो जिसको उन्होंने नरेट कर दिया साफ़ी ने, और उस एंगल से ली गई। तो बहरहाल लेकिन हमारे मीडिया में जो कुछ चला वो सारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट निकाल के वो एक लाइन पिक हो गई, और उसपे चूँकि मुआशरा पहले ही बहुत तक़सीम है, और मलाला के मामले में भी हर मामले की तरह मुआशरे ने एक पहले पोज़ीशनें ली हुई हैं कि आपने उसको दुरुस्त कहना है या गलत कहना है। तो जिन्होंने मलाला को दुरुस्त कहना है उन्होंने वही पोज़ीशन ले ली, जिन्होंने गलत कहना है उन्होंने बगैर सुने देखे वही पोज़ीशन ले ली। तो ये एक मुआशरे को ऐसा भी ही है। थोड़ा हमें सोसाइटी में देखना चाहिए कि बिल्कुल प्री पोज़ीशन लेने का इस तरह जो है वो कोई अच्छा नहीं होता, कोई अच्छा पैगाम नहीं जाता, हम कोई और उससे ग्रो मैं नहीं तो करते। हैरान हूँ, आप देखें कि वो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे सुपरस्टार्स हैं, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, बता रहे हैं बिल्कुल, सारा कुछ, और उनकी सारी जिंदगी हमारे सामने है, वो क्या करते रहे हैं, वो तो करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ गुजार चुके हुए हैं। और बाद लोग ऐसे तनकीद शुरू करते हैं कि जी फलां मामलात में इन्वॉल्व लोग भी हम्म, मिला। भई अगर कोई गलत भी रहा है तो हम्म, इसकी वो हम्म। राय देने से तो आप किसी को महरूम नहीं कर सकते बाद में। तो मेरे ख्याल मुआशरे को हेल्दी डिबेट की तरफ जाना चाहिए, हमें ओवरऑल सोसाइटी को इस मामले में थोड़ा-सा बर्दाश्त पर पैदा करके। पोलराइजेशन बढ़ गई है मुनीब, पोलराइजेशन बढ़ गई है। अच्छा, इससे जरा सा मैं आगे जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों पोलराइजेशन बढ़ गई है। एक चीज है, इमरान खान साहब की हुकूमत, इस तरह लगता है वो और तो कुछ नहीं कंट्रोल कर पाई, मगर वो बड़ी तेजी से इस तरफ गामजन है और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मीडिया को कंट्रोल कर लें, तो ये मुमकिन है। देखें मुमकिन जो मुसव्वदा अभी तक नज़र आ रहा है, जो घूम रहा है सोशल मीडिया पे और आगे पीछे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। इस वक़्त वैसे तो ये लोग मौजूदा हुकूमत ने, जहाँ मैं पहले गवर्नेंस की बात कर रहा था, उसी में अगर ऐड करें तो उन्होंने पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बेसिकली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। कि जिस भी और काम के इसमें लिए तो कोई आप शक नहीं है, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि जिस भी काम को आपकी ज़रूरत है, आप उसको पार्लिमान में लेकर नहीं जाते, आप एक सिंपल सदर साहब को भेजते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करवा लेते हैं। यानी कि अगर ये अवाम के लिए है, तो अवाम का तो मुंतखब इदारा पार्लिमान है, तो आपको इसको पार्लिमान में लेके जाना चाहिए। तो अब ये वो जो इसीलिए तो ऑर्डिनेंस। इमरान खान साहब कहते हैं, बार बार बताते भी हैं, आप उनकी सोच अभी तक मेरे मुझे ताज्जुब है, आप रीड नहीं कर सके। इमरान खान साहब तो बार बार बताते हैं कि उनको सऊदी अरेबिया वाला मॉडल बड़ा पसंद है, चाइनीज मॉडल बड़ा पसंद है, क्योंकि अल्टीमेट पावर है, आपने जो कहते हैं ना वैसे हो जाना है। वो कहते हैं लेकिन यहाँ पे मैं बड़े मसाइल खुशगुमानी हैं रखते हुए बात जमहूरियत कर पे। रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। फिर ठीक है। आगे चलो, बहरहाल पार्लियामान है वो तो लाज़मी बात है, लेकिन मैं खुशगुमानी रखते हुए ये बात कर रहा हूँ कि चलें पार्लियामान तो मौजूद है, तो आप उधर लेके जाएँ। तो अभी ये जो चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन हो सकेगा इस लेवल पे जाके, क्योंकि अभी आगे दौर जो है सोशल मीडिया का ही दौर है। हाँ, आप भी जानते हैं, आप भी इस मीडिया का हिस्सा है, एक बड़े एक एक अच्छा चैनल चला रहे हैं। आप भी बात समझते हैं कि तराश-खराश की ज़रूरत है।
बहुत सी चीजें बेहंगम है, बहुत से पेजेस और बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रोपेगेंडा और इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन हम जो इसकी बुनियाद पे आप अच्छी चीजों को या आप अपने मुखालफिन को अगर आप निशाना बनाने का ख्याल लेकर आ रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल इसको पजीराई नहीं मिलेगी और जल्द या बदेर इनको पीछे हटना पड़ेगा। इस दौर में ये मुमकिन नजर नहीं आता। नहीं, आपने ये ठीक कहा, पर जो इमरान खान साहब वाला मामला है, आप देखें इनके दौर के अंदर जितने साथियों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ये भी किसी से ढका चुकवा नहीं है। और खैर मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है ज़ियाउल हक साहब का रिकॉर्ड जो है वो ये तोड़ने जा रहे हैं। और जितना मीडिया में बेरोजगारी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आई है, इससे पहले मुझे भी 16-17 साल हो गए काम करते हुए मुख्तलिफ चैनलों में और मुख्तलिफ लोगों के साथ, मैंने नहीं देखी। हाँ जी, ये चीजें ट्रिगर तो बहुत हुई है और शायद रिकॉर्ड टूट चुका हो, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि हमारे जो डिक्टेटर साहब थे उन दौर में मीडिया की जो रिकॉर्ड या इस किस्म की चीजें आती भी नहीं थी, खबरें बड़ी मुश्किल से निकलती होती थी। आजकल तो नहीं, पता है आप खूबसूरती देखें, आप वो डिक्टेटर कहें, मुशर्रफ को जो भी कहें, कि मुशर्रफ ने सब दरअसल मीडिया को आजादी दी, ठीक है, मीडिया को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, और उसके दौर में अगर वो 3 जून की इमरजेंसी निकाल दें आप, उसके अलावा आप जितना भी टेन्योर देखें, उनके दौर में बड़ी आजादी थी हर चीज की और बोलने की। और उल्टा अगर आप जमहूरी हुकूमतों को देखें तो उनके दौर में हमेशा दिखाई दिया है और नजर आया कि वो चाहती हुई नजर आ रही किसी ना किसी तरह मीडिया को कंट्रोल किया जाए। हो सकता है वो डिक्टेटर साहब समझते होंगे जो कुछ बोला जाता है सोशल मीडिया पे, दे डोंट केयर अबाउट दैट, तो इसलिए बोलते रहे। लेकिन सर, ये जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं इनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, इनको फिर लोग उसी तरह देखते हैं, जी आपकी इतनी जो है वो तनकीद हो रही है और हम कुछ हो नहीं रहा, तो इस वजह से शायद इन पे उस किस्म का ज्यादा प्रेशर आता हो और ये पैनिक भी जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग मुंतखब होते हैं, इन पे थोड़ा प्रेशर आने जैसे ही आता है तो ये जल्दी पैनिक कर जाते हैं, समझते हैं कि हम बस बहुत कोई बड़ी कुव्वत बन चुके हैं, तो शायद वो पैनिक में इस किस्म की चीजें आ जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस मीडिया ऑर्डिनेंस पे ये लोग कुछ भी इसके साथ जिस जो मुसवदे भी चल रहे हैं, अगर उस पे इस एज इट इज अमल नहीं, मुझे नहीं लगता है अमल हो सकेगा। वो आपकी बात ठीक है, मगर ये जो है एक उन्होंने वो कहते हैं ना, शुद्धनी छोड़ दी है इमरान खान साहब की हुकूमत में, और उनके मुशीरों ने जो भी है, वो पता नहीं कितने अक्लमंद हैं या कितने बेवकूफ हैं, मगर इस तरह भी नहीं है कि पूरी हुकूमत इस तरह की है। जिस तरह शेख रशीद साहब हैं, वो पानी फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि जरा वो चाह रहे हैं, उनको पता है, अंदाजा है कि अगर आप इस तरह मीडिया को नाराज करेंगे तो मीडिया तो फिर डांग सोटे लेके उनके मगर है। हाँ जी, और फिर जो तो भी अच्छी बात हालात है कहने ये वाले वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। उनके खिलाफ हो जाएंगे। और इस तरह हमने इस तमाम पिछले गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर देखा भी है कि जो टिल्ट रखते थे इमरान खान साहब या पीटीआई की हुकूमत की तरफ, वो भी एंटी इमरान खान और एंटी पीटीआई होते हुए दिखाई दिए हैं और नजर आए, और उन्होंने बड़ा हार्ड स्टांस लिया इस इशू के ऊपर। तो इमरान खान साहब कोई वजीफा वजूफा है, कोई मोकल चोकल है, कौन है जो उनको बताता है कि ऐसा कर दे? ये तो आज तक इनके 2.5-3 साल में इनके मुशीर नहीं वाजे हो सके। लेकिन एक चीज है जो शायद मुशीर इनके वाजे हैं, एक कबीना में एक बड़ी तादाद जो है वो गैर मुंतखब अफराद की है, और जब आप गैर मुंतखब अफराद में गिर जाएं, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो 97 में, 2013 में, या इमरान खान हो या कोई भी और हो, जब वो बहुत ज्यादा गैर मुंतखब अफराद में गिर जाते हैं तो वो शायद उस तरह जो है पब्लिक की हीट उन तक नहीं पहुंचा सकते। वो एक अपना एक मूड और मिजाज में रहते हैं और उसी के मुताबिक फैसले करते जाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आई मजीद इस मीडिया ऑर्डिनेंस के हवाले से, कि ये जो एक अब पूरा जो मौजूदा अदारा है इसको खत्म करके नए अदारे की बुनियाद डालना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी मेरा नहीं ख्याल कि जब आप रिफॉर्म्स लाना चाहें तो आपको कुछ चीज जड़ से उखाड़ के करने की जरूरत होती है। आपने अगर जब अदारे नए तभी बनाए जाते हैं जब आप समझते हैं कि यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मुझे कुछ अवाम को दिखाने के लिए या किसी तरह कर्ब करने के लिए इन सिचुएशन को कुछ ना कुछ वही शुरली छोड़नी है, तो वो शायद इस वजह से पैनिक करके वो नहीं वो ये चीज करना चाह रहे हैं। चले मुनीब, बड़ा मजा है आपके साथ बातचीत करके, चिट चैट करके। और व्यूवर्स, आपको कैसा लगा ये सारी डिस्कशन वगैरह? और इंशाल्लाह आपके पास फिर दोबारा हाजिर होंगे। मुनीब, आपको भी अल्लाह हाफिज और व्यूवर्स आपको भी अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द बहुत नेक्स्ट टाइम, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।